Hello dear student, in the previous videos we have discussed the format of schedule of changes in working capital and the format of funds flow statement. In this video we will discuss funds from operation and loss from operation. What is funds from operation? Funds from operation क्या है? फंड फ्लो स्टेटमेंट के सोर्सेज ऑफ फंड्स हेडिंग के अंतर्गत हम लोग फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन लिखा हुआ देखते हैं। तो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन ये क्या होता है और कैसे इसको निकाला जाता है। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन रिफर्स टू इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल रिजल्टिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस। अगर किसी बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटी से उस बिजनेस का वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ करे तो वो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन कहलाता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब किसी बिजनेस का मेन एक्टिविटी या कोर एक्टिविटी जिससे कि रेवेन्यू जनरेट हो। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन के ही ठीक उल्टा होता है लॉस फ्रॉम ऑपरेशन। लॉस फ्रॉम ऑपरेशन रिफर्स टू डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल रिजल्टिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस। अगर किसी बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटी से उस बिजनेस का वर्किंग कैपिटल डिक्रीज करे तो लॉस फ्रॉम ऑपरेशन कहलाता है। कैलकुलेशन ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन और लॉस फ्रॉम ऑपरेशन। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन या लॉस फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकाला जाता है। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन डू नॉट नेसेसरली मीन द प्रॉफिट्स एज शोन बाय द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए फर्म। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट का फिगर होता है उसे हम लोग फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन नहीं कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट का फिगर होता है उसे हम लोग फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन नहीं कहते हैं। ऐसा क्यों? इट इज़ बिकॉज देयर आर मेनी नॉन फंड एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स विच मे हैव बीन आइदर एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और अकाउंट। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय जो प्रॉफिट का फिगर हम लोग निकालते हैं तो वो फिगर निकालने के लिए हम लोग बहुत सारा नॉन फंड और नॉन ऑपरेटिंग आइटम को जोड़ते हैं या घटाते हैं, उसके बाद ही आता है प्रॉफिट। तो जो नॉन फंड और नॉन ऑपरेटिंग आइटम को हम लोग जोड़े हैं या घटाए हैं, ठीक है, उसको वापस उसी पोजीशन में लाना होगा। मतलब कि कुछ नॉन फंड और नॉन ऑपरेटिंग आइटम को प्रॉफिट में जोड़ना होगा और कुछ नॉन फंड और नॉन ऑपरेटिंग आइटम को प्रॉफिट में घटाना होगा। तो वैसा कौन कौन सा आइटम है जो कि प्रॉफिट में जोड़ना होगा फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए। आइटम्स टू बी एडेड टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और अकाउंट आर फर्स्ट amortization of fixed assets and fictitious assets such as goodwill, preliminary expenses, patent rights, trademark, discount on issue of shares or debentures written off। fixed assets और fictitious assets के वैल्यू अगर amortize हो तो उसको हम लोग प्रॉफिट में जोड़ेंगे। जैसे गुडविल का रिटर्न ऑफ होना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ होना, पेटेंट राइट ऑफ होना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स राइट ऑफ होना। सेकंड, एप्रोप्रिएशन ऑफ रिटर्न अर्निंग्स सच एज ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफ़र टू सिंकिंग फंड। थर्ड, डिप्रिसिएशन एंड डिप्लेशन। फोर्थ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिफ्थ, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो ये सब आइटम को हम लोग प्रॉफिट में ऐड करते हैं। अब वैसा कौन सा आइटम वैसा कौन सा नॉन फंड और नॉन ऑपरेटिंग आइटम जो कि हम लोग प्रॉफिट में से माइनस करते हैं। फर्स्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के सेल करने पे प्रॉफिट अगर हो तो। सेकंड,
एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू अगर एप्रिसिएट करे तो। थर्ड, डिविडेंड अगर मिले तो। फोर्थ, इनकम टैक्स अगर रिफंड मिले तो ये सब आइटम को हम लोग माइनस करते हैं प्रॉफिट में से। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं एक लेजर। ये लेजर है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इस लेजर के थ्रू ही हम लोग फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन या लॉस फ्रॉम ऑपरेशन का फिगर निकालते हैं। इस लेजर में डेबिट साइड में कुछ आइटम है और कुछ आइटम है क्रेडिट साइड में। तो पहला आइटम है बाई बैलेंस बीडी। ये बाई बैलेंस बीडी जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है। दूसरा आइटम टू बैलेंस सीडी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब तीसरा आइटम नॉन फंड और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स विच हैव ऑलरेडी बीन एडेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वैसा नॉन फंड और नॉन ऑपरेटिंग आइटम जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले से ऐड किया गया है प्रॉफिट का फिगर निकालने के लिए। तो वैसे अमाउंट को, वैसे आइटम को हम लोग इस लेजर के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो वो कौन कौन सा आइटम है? तो वो आइटम है ये सब आइटम। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, रिफंड ऑफ टैक्स, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। अब चौथा आइटम नॉन फंड एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स which have been already deducted to profit and loss statement। वैसा नॉन फंड और नॉन ऑपरेटिंग आइटम जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट निकालने के लिए घटाया गया हो, उसको हम लोग इस एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लेजर के डेबिट साइड में लिखते हैं। तो वो कौन कौन सा आइटम है? वो आइटम है ये सब। depreciation, loss on sale of fixed assets, loss on sale of long term investment, preliminary expenses, written off goodwill, written off discount on debentures, written off provision for taxation, interim dividend or normal dividend, proposed dividend, transfer to general reserve, transfer to sinking fund। ठीक है, तो मैंने 4 टाइप का आइटम आपको बताया इस लेजर में। अब 5वां आइटम क्या होगा? 5वां आइटम है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। ये दिया नहीं होता है कहीं, ये होता है बैलेंसिंग फिगर। तो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन तब आता है जब एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड का बैलेंस क्रेडिट साइड के बैलेंस से ज़्यादा हो, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो होगा फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। ये 5वां आइटम हुआ। ठीक है, अब एक आइटम और इसमें आ सकता है जो कि इसमें लिखा हुआ नहीं है,
और वो है लॉस फ्रॉम ऑपरेशन। मैं यहाँ लिख रहा हूँ पहले लॉस फ्रॉम ऑपरेशन, माउस से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, माउस के क्लिक से लिख रहा हूँ। टू लॉस फ्रॉम ऑपरेशन ये लॉस फ्रॉम ऑपरेशन भी फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन की तरह बैलेंसिंग फिगर ही होगा। तो या तो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन आएगा या तो लॉस फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, ठीक है। तो अगर एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा होगा डेबिट साइड के बैलेंस से, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो होगा लॉस फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को आप लोग समझ भी लो और याद भी कर लो। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट का लगभग सभी क्वेश्चन में हमें या तो फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन या लॉस फ्रॉम ऑपरेशन निकालना ही पड़ेगा, और ये फॉर्मेट का इस्तेमाल हमेशा होगा। थैंक यू।